हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्लानिंग ऑफ स्टैटिकल इंक्वायरी की। ओके, हम बात करेंगे कि सांख्यिकी अनुसंधान जो होता है उसका जो प्लानिंग किया जाता है, उसका जो आयोजन किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है। प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स रहे थे उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो स्टैटिस्टिक होती है वो क्या होता है, हमने उसका मीनिंग, डेफिनेशन वगैरह देखी। आज हम ये बात करेंगे कि जो सांख्यिकी अनुसंधान होता है उसका मीनिंग क्या होता है और उसकी जो स्टेजेस होती है ना। फिर हम बात करेंगे कि उसकी जो स्टेजेस है वो क्या होती है। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे स्टैटिकल इंक्वायरी जो है उसको आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो मीनिंग है इसका वो क्या होता है। ओके, कि जो स्टैटिकल इंक्वायरी है इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये अनुसंधान जो शब्द होता है, ये जो वर्ड होता है ना, रिसर्च जो वर्ड होता है वो क्या होता है, वो ज्ञान की खोज होता है। वो क्या होता है, सर्च ऑफ नॉलेज, है ना, हर तरीके का। ठीक है, ठीक है, हर तरीके का नॉलेज जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होता है, डेटा से रिलेटेड होता है। देन फिर हम बात करते हैं कि ये जो स्टैटिकल इंक्वायरी होती है, ये जो अनुसंधान होता है, ये वो इन्वेस्टिगेशन होती है या वो रिसर्च होती है जो स्टैटिकल मेथड्स जो होते हैं उनके थ्रू की जाती है। किसके थ्रू की जाती है, जो स्टैटिकल मेथड्स होते हैं उनको यूज किया जाता है। ये जो मेथड्स होते हैं इनको हम यूज करते हैं और इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कंक्लूजन्स निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरीके से खोज है और स्टैटिकल जो मेथड्स होते हैं, सांख्यिकी जो रीतियां होती है उसको इसमें यूज किया जाता है। देन फिर अब हम ये बात करते हैं कि कोई भी एरिया जो होता है उसमें जो न्यूमेरिकल जो एनालिसिस किया जाता है उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको उनका अच्छी तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जाता है। ये जो ऑब्जेक्टिव होता है उसकी ज़रूरत जो होती है और जो एसेंशियल डेटा होते हैं उनका जो कलेक्शन किया जाता है, वो जो प्रोसेस होता है उसको सांख्यिकी अनुसंधान कहते हैं। कौन सा प्रोसेस होता है, ये क्या प्रोसेस है, ये क्या प्रोसेस होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या करते हैं, हम डेटा कलेक्शन करते हैं। ठीक है, डेटा कलेक्शन करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, देन ये सब कुछ प्रोसेस होता है, फिर हम किस पे पहुंचते हैं, हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ओके, अब ये तो हमारा मीनिंग था कि हम इसको कह सकते हैं जनरल लैंग्वेज में कि ये क्या है, ये ज्ञान की एक खोज है। ओके, अब हम ये बात करते हैं कि मेन स्टेजेस जो होती है स्टैटिकल इंक्वायरी की वो क्या होती है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से अनुसंधान का आयोजन किया जाता है, कंडक्ट रिसर्च। तो उसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले अनुसंधान जो होता है, इन्वेस्टिगेशन जो होता है, उसका जो एरिया होता है, उसके जो उद्देश्य होता है, सबसे पहली बात करते हैं हम किसकी, एरिया की, देन ऑब्जेक्टिव्स की, देन ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। फिर हम ये बात करते हैं कि उसका नेचर कैसा है। ठीक है, नेचर की हम बात करते हैं। तो ये सारी जो सिचुएशंस है वो क्या इकाइयों का निर्धारण किया जाता है, उनकी जो एक्चुअलिटी होती है उसके लेवल तक पहुंचा जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अनुसंधान का जो क्षेत्र होता है उस और जो उद्देश्य होते हैं, उसकी प्रकृति जो होती है, उसकी सूचना के जो उद्गम होते हैं, इकाइयों का जो निर्धारण किया जाता है, उस स्तर को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान की एक स्पष्ट योजना बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, एक प्लानिंग बनाई जाती है। ओके, देन फिर हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा की, के समंकों का संकलन। फिर सेकंड स्टेप क्या है कि अनुसंधान योजना बनाने के बाद में पहले हमने क्या कर लिया, पहले हमने प्लानिंग कर ली। देन अब क्या करेंगे हम, अब प्रॉब्लम से रिलेटेड जो डेटा है उनको अप्रोप्रिएट मेथड से कलेक्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं। ये जो डेटा कलेक्शन है उसके लिए हमको
प्रॉपर क्या चाहिए, मेथड चाहिए, प्रॉपर एक मेथड होगा, उसको हम इसके अंदर यूज करेंगे। ओके, देन फिर बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल के प्रश्नावली और अनुसूची। उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है कि सही जो इंफॉर्मेशन हमको मिले इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और हम एक क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार करेंगे, हम क्वेश्चनियर तैयार करेंगे और शेड्यूल तैयार करेंगे। हम इस क्वेश्चनियर और शेड्यूल होती क्या है, इनको फर्दर जो लेक्चर्स होंगे हमारे उनके अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन अभी जस्ट ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि जो क्वेश्चनियर होती है वो क्वेश्चन का वो फॉर्म होता है, जो क्वेश्चन फॉर्मेट ऐसा होता है जो हम जो जिनसे हमको इंफॉर्मेशन चाहिए उनको हम वो भेज देते हैं बाय मेल, और है ना, उनको वहाँ पे भेज दिया जाता है लोगों के पास और वो अपनी समझ से उसको भर के और हम तक वापस पहुँचा देते हैं। देन फिर बात करते हैं शेड्यूल की। शेड्यूल क्या होता है, तो शेड्यूल में जो रिसर्चर होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, वो क्वेश्चन पूछता है और सामने वाला उसको उसका आंसर दे देता है। ओके, अब हम ये बात करते हैं कि फिर इसमें क्या किया जाता है, एडिटिंग कंपाइल्ड डेटा। ओके, कि समंक जो होते हैं उनका संकलन किया जाता है। मीन्स संकलन के बाद में क्या करते हैं कि जो अशुद्धियां होती है उनको दूर करके समंकों में यथोचित जो संशोधन होता है वो किया जाता है। मीन्स उसमें जो हमको क्या करने हैं, हमको चेंजेस जो भी करने हैं वो उसके अंदर हम कर सकते हैं। देन फिर बात करते हैं डेटा सिस्टम की, कि ये जो डेटा सिस्टम होता है कि समंक जो होते हैं उनका संपादन करने के लिए उन्हें अलग अलग तरीके की जो कैटेगरी होती है उनमें बांटा जाता है। टेबल वगैरह जो होती है ना, टेबल फॉर्म वगैरह जो होता है उसमें इसको तैयार किया जाता है और इसके द्वारा जो उचित तरीके से जो एनालिसिस किया जाता है वो किया जाता है, फिर इसका विश्लेषण किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं हम विश्लेषण की, एनालिसिस की। तो आंकड़े जो होते हैं, डेटा जो होते हैं, उनको प्रेजेंट करने के बाद में उनको अलग अलग मेथड होते हैं, उनसे हम इनको देखते हैं। जो प्रीवियस जो लेक्चर रहा उसमें भी हमने बात की थी कि या तो हम मीन मीडियन मोड लगाएंगे, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट, है ना, ये सब हम लगा के और मेथड लगा के और हम इसका एनालिसिस करते हैं। और लास्ट आता है इंटरप्रिटेशन एंड फाइनल रिपोर्ट, कि जो अनुसंधान क्रिया होती है उसका जो लास्ट चरण जो होता है वो समंकों से जो डेटा होते हैं उनसे एप्रोप्रिएट और बिल्कुल एक्यूरेट कंक्लूजन्स निकालता है और उसके बेस पे क्या है, लास्ट रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है। ओके, नाउ अब हम ये बात करते हैं कि प्लानिंग ऑफ स्टैटिकल इंक्वायरी किस तरीके से की जाती है, कि हम प्लानिंग कैसे करते हैं। अभी तो हम बात कर रहे थे कि हम जो रिसर्च करने लगते हैं उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि सांख्यिकी अनुसंधान जो होती है उसका आयोजन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट एंड स्कोप। हम ये देखते हैं कि अनुसंधान का उद्देश्य और प्रकृति, अनुसंधान का उद्देश्य और क्षेत्र, है ना। सबसे पहले क्या है कि जो प्रॉब्लम होती है उसको क्लियर रूप से उसको एक्सप्लेन करना होता है। जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव और उसका जो एरिया होता है वो डिसाइडेड होना चाहिए। क्या ऑब्जेक्टिव जो हमारा है और हमारा जो एरिया होता है, जो स्कोप होता है, क्षेत्र जो होता है वो डिसाइडेड होना चाहिए। और उसके बाद में ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन से डेटा कलेक्शन करना है हमको और उसकी स्पेशलिटी क्या होगी। जब हम ऑब्जेक्टिव हमारे डिसाइडेड हैं, हम उसका एरिया डिसाइड कर लेंगे, देन फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन से डेटा कलेक्ट करने हैं और उनकी स्पेशलिटी क्या होती है और क्या हमको रिसर्च क्या करनी है। ठीक है, हमको रिसर्च क्या करनी है। देन फिर हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन की, कि जो सूचना स्रोत होते हैं वो हमको कलेक्ट करने हैं। मतलब जो सूचना प्राप्ति होती है उसके जो सोर्सेज होते हैं उनके बारे में सही डिसीजंस लेना बहुत जरूरी होते हैं। जो हम सोर्स प्राप्त करते हैं, है ना, जो हमारे सोर्सेज होंगे उनकी इंफॉर्मेशन हमको होनी चाहिए। हम कहाँ से लेंगे, किस तरीके से लेंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा यूज करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को इसके लिए यूज करते हैं। देन फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ
इंक्वायरी के अनुसंधान का प्रकार क्या होता है। तो अनुसंधान जो होता है, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो कई तरीके की होती है, अलग अलग उसका नेचर होता है, अलग अलग वो कंडीशन में होती है। तो हम जो अनुसंधान होता है उसको उद्देश्य और क्षेत्र जो होता है या उसकी जो कॉस्ट लगती है उस बेस पे डिसाइड करते हैं कि किस तरीके का होगा। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ इंक्वायरी जो है ये कितने टाइप की होती है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो अब उसको हम देखते हैं कि वो कैसी होगी कि वो जो सेंसस और सैंपल जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसके बेस पे होती है, देन फिर वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेस पे होती है ना। तो ये जो होती है ये सब इस तरीके से होती है। फिर हम ये देखते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल होती है या ओपन होती है ना, ये इस तरीके से इसको देखा जाता है। फिर पोस्टल और जो पर्सनल होती है वो होती है। फिर हम ये देखते हैं कि या तो ये ऑफिशियल होगी, सेमी ऑफिशियल होगी या अनऑफिशियल होगी। तो इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं कि गोपनीयता बनी रहनी चाहिए, कैसी है, हमको उसको रिपीटेशन है या हम नया रिसर्च कर रहे हैं या हम उसको डाक द्वारा ये सब कुछ भेजेंगे, शेड्यूल क्वेश्चनियर वगैरह, या फिर हम जो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होती है ना, व्यक्ति से प्रत्यक्ष जाके पूछेंगे, जो एनुमरेटर्स होते हैं उनसे जो अनुसूचियां ली जाती है वो किस तरीके से ली जाती है, इस तरीके से हम इसको देखते हैं। देन फिर अब हम ये बात करते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैटिकल यूनिट्स, फोर्थ हमारा पॉइंट रहा है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो ये न्यूमेरिकल जो मेजरमेंट होता है उसको एक निश्चित आधार होना चाहिए, उसका बेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका, क्या होना चाहिए इसका, हमारे पास बेस होना चाहिए। और ये जो बेस है ये कैसे आएगा, तो सांख्यिकी इकाइयां जो होती है उनका माप जो होता है उसको किसके अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग। बेस कहाँ से आएगा, एप्रोप्रिएट हमारे पास क्या होने चाहिए, डेटा होने चाहिए। जब हमारे पास ये डेटा होंगे तो क्या होगा, उसका आधार बनेगा और समंक एकत्रित होंगे, फिर हम उनको एनालाइज करेंगे और उनका इंटरप्रिटेशन करेंगे। ओके, अब जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें जो स्टैटिकल यूनिट्स होती है उन वो डिसाइडेड होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इकाइयां जब डिसाइडेड हो गई, निश्चित हो गई, तो उसके बाद जो डेटा कलेक्शन होता है उसमें क्या होता है, उसमें होमोजिनिटी आ जाती है, वो कंपैरेबल नहीं रहते हैं और समंक जो होते हैं उनमें अनेक तरीके की प्रॉब्लम्स आने लगती है देन फिर। ओके, तो अब इसमें क्या होना चाहिए, इसमें यह है कि क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए। फर्स्ट बात क्या है, स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए कि जो यूनिट्स है उसकी डेफिनेशन जो होगी वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात वो डिसाइडेड होनी चाहिए। देन फिर क्या होनी चाहिए, वो सिंपल होनी चाहिए, इजीएस्ट होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे को समझ आनी चाहिए। और फिर बहुत शॉर्ट में भी होनी चाहिए, ठीक है। और उनका अलग अलग तरीके से अर्थ नहीं लगे, मीनिंग क्या है, मीनिंग सेम हो। हम जो कुछ भी कहें उसका मीनिंग जो होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल अगर हम ले तो हम बात करते हैं जो लेबर होते हैं, है ना, मजदूरी जो होती है, मजदूरी की बात करते हैं हम जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है हम उसकी बात करते हैं। तो ये सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। देन फिर हम बात करते हैं कि फिक्स्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड क्या होनी चाहिए, वो ऐसी इकाइयां होनी चाहिए जिन्हें मूल्य में शीघ्रता से परिवर्तित नहीं हो, वो चेंजेस नहीं हो, और वो हर जगह क्या हो, उनका मेजरमेंट जो हो वो स्टैंडर्डाइज्ड हो, हर जगह वो मेजर की जा सके। देन फिर हम बात करते हैं सूटेबिलिटी की, उपयुक्तता की, कि इसका अनुसंधान के उद्देश्य के अनुकूल कोई इकाई होती है उसको डिसाइड किया जाता है। ये जो जांच की जाती है वो बड़े लेवल पे की जाती है और उसकी इकाइयां जो होती है वो बड़ी होती है, मीन्स किलोमीटर वगैरह में जो होती है ना वो होती है, ठीक है, मेट्रिक टन और किलोमीटर और हम बोलते हैं ना वो होती है। अब या तो हम ये बात करें कि ये जो हम इवैल्यूएशन जो करेंगे उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, जो हम थोक मूल्य कहते हैं, है ना, या कॉस्ट जो वैल्यू कहते हैं हम, ठीक है, वो सब इसमें आ सकते हैं। देन फिर हम बात करते हैं कि होमोजीनियस, है ना, एक रूपता और सजातीयता होनी चाहिए, कि ये समंक जो होते हैं वो सजातीय या एक रूप नहीं होते हैं और उनमें क्या होता है, जो अलग अलग स्पेशलिटी होती है वो इंक्लूड होती है। तो उन्हें कोई भी जो प्री डिसाइडेड जो बेसिस होते हैं उन पे अलग अलग सजातीय वर्ग जो होते हैं उनकी जो सब
डिवीजन जो होते हैं उसके अंदर इनको बांटा जाता है। लेकिन क्या होता है, ये जो वर्ग होते हैं या ये जो उपवर्ग होते हैं वो अलग अलग इकाइयों में एक्सप्रेस किए जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें इसका तो हम ये देखते हैं कि एक कोई भी फैक्ट्री है ना, उसमें जो मजदूर होते हैं उनकी जो एवरेज जो लेबर होती है उसके हम जो डेटा कलेक्ट करें, ठीक है। हम एक फैक्ट्री की बात कर रहे हैं और उस फैक्ट्री में जो लेबर होते हैं, फैक्ट्री के जो लेबर होते हैं और उनकी जो एवरेज, उनकी जो क्या होती है, एवरेज जो लेबर होती है, ठीक है, वो हम देख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो थे ये हमने देखे हैं कि सांख्यिकी निर्धारण जो होता है स्टैटिकल यूनिट्स का वो किस तरीके से होता है। अब हम ये बात करते हैं कि ये जो टाइप्स ऑफ यूनिट जो होती है ना, वो क्या होती है, कि इंक्वायरी जो की जाती है उसकी यूनिट्स क्या होती है। तो जो सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं कि जो सेंसस और सैंपल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं इसके अंदर कि जो हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ इंक्वायरी, जो हमारा थर्ड पॉइंट था वो ये था कि टाइप्स ऑफ इंक्वायरी क्या होती है। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो सांख्यिकी अनुसंधान होता है वो कई तरीके से होते हैं। अब उनके आधार क्या होते हैं, तो उनके बेसिस क्या होते हैं, तो सबसे पहला होता है सेंसस और सैंपल। उसमें हम ये देखते हैं कि ये जो अनुसंधान होता है, ये जो गणना पद्धति होती है, ये क्या है, प्रतिचिह्न प्रणाली जो होती है उससे की जाती है। मीन्स पूरे एरिया में यूनिवर्स और पॉपुलेशन जो होती है उससे रिलेटेड की जाती है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हम ये कहें कि एक कॉलेज है और उसके अंदर 5000 जो विद्यार्थी है, कितने, 5000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और उन 5000 स्टूडेंट्स की जो मंथली इनकम होती है या वो जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो डेटा हमको देखने हैं, तो वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है, वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे। देन फिर हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कि प्रत्यक्ष अनुसंधान जो होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो होती है कि व्यक्ति की जो इनकम है या उसकी ऊंचाई, भार, इन सब की बात करें, चाहे हम इनकम की बात करें, ठीक है, चाहे हम वेज की बात करें, ठीक है, ये सब इसके अंदर आते हैं। और हेल्थ वगैरह से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो अप्रत्यक्ष में आते हैं। इनडायरेक्ट में क्या आते हैं, हेल्थ रिलेटेड जो इशू होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। देन फिर हम बात करते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल और ओपन, के या तो हम उसको सीक्रेटली कलेक्ट करते हैं या फिर ओपन इन्वेस्टिगेशन होती है। देन फिर हम बात करते हैं कि इनिशियल और रिपीटेटिव की, कि स्टार्टिंग में जो किए जाते हैं वो इनिशियल होते हैं और अगर उनको वापस रिपीट किया जाता है ना। फिर एडहॉक की बात करते हैं हम कि क्रमिक अनुसंधान जो होता है ना, रेगुलर जो होता है उसमें नियमित रूप से समय समय पे आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, रेगुलरली किए जाते हैं और यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ टाइम के बाद में इनको देखा जाता है। जैसे अगर हम कहें कि जो गवर्नमेंट है वो पर वीक जो कुछ ऐसी चुनी हुई वस्तुएं होती है उनको देखती है या उनके आधार पे थोक मूल्य सूचकांक बनाती है। और इसके ऑपोजिट अगर हम देखें कि सामयिक अनुसंधान जो होता है वो किसी एक बात पे किया जाता है, जैसे भारत में ग्रामीण किस तरीके से ऋण लेते हैं, है ना, और या जो प्लानिंग होता है, प्लानिंग टाइम होता है, उसमें जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इसमें एडहॉक में आते हैं। देन फिर हम बात करते हैं कि जो पोस्टल और जो पर्सनल की बात होती है, तो हम यहाँ पोस्टल की बात करते हैं, बाय पोस्ट जो करते हैं, और इंडिविजुअल जो किया जाता है वो कि जो पर्सन होते हैं वो जाते हैं और अपने लेवल पे रिसर्च करते हैं, लोगों से पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो हम इसके अंदर लें अगर, तो हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसी क्वेश्चनर शेड्यूल वगैरह जो होती है ना, हम क्वेश्चनर की बात करें या हम शेड्यूल की बात करें तो वो हम भेज भी सकते हैं, बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं और पर्सनल भी हम उनसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। देन फिर हम बात करते हैं ऑफिशियल, सेमी ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल की। तो इसके अंदर क्या एग्जांपल्स आएंगे, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो होते हैं, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम, है ना, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हम बात करते हैं वो इसके अंदर, देन फिर वो ऑफिशियल में आते हैं। देन अगर हम सेमी ऑफिशियल की बात करें तो जो भी यूनिवर्सिटीज वगैरह होती है, टाउन होते हैं, है ना, वो इसके अंदर आते हैं। टाउन की बात करें हम यूनिवर्सिटी की बात करें, वो सब इसके अंदर
आते हैं। और अनऑफिशियल की बात करें तो जो भी अदर एजेंसीज वगैरह होती है ना, जो अदर एजेंसीज होती है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं होती है, वो इसके अंदर इंक्लूड होती है। ओके, नाउ अब हम ये बात करते हैं कि स्टैटिकल यूनिट जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो स्टैटिकल यूनिट में हम देखते हैं फर्स्ट क्या है हमारा स्टैटिकल यूनिट में, यूनिट्स ऑफ कलेक्शन एंड एनुमरेशन। ठीक है, इसमें क्या है कि जो संकलन और आगणन की इकाइयां होती है वो उनके आधार पे, उनका आधार जो होता है वो माप होता है और इसमें डेटा कलेक्शन किए जाते हैं। जैसे अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो हम जो कपड़े मेजर करते हैं या उसको प्रोडक्शन में देखते हैं, या जो शुगर प्रोडक्शन होता है उसको मीट्रिक टन में देखते हैं, इस तरीके से हम इसको देखते हैं। ओके, देन फिर हम ये बात करते हैं कि जो सिंपल और कॉम्पोजिट होता है, इसके अंदर क्या है, सिंपल और कॉम्पोजिट होता है। सिंपल मीन्स ये सिंपल यूनिट्स होती है, मैक्सिमम क्या होती है एक वर्ड में होती है। जैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, हम टन की बात करें, है ना, हम जो यात्री वगैरह होते हैं उनकी बात करें, हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, हम, है ना, तो हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, वो सब किस में आते हैं, सिंपल में आते हैं। एम्प्लॉयमेंट जो यात्री होते हैं, जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो आवर्स होते हैं, वो सब उसके अंदर आते हैं। ठीक है, और इसमें जो गलतियां होती है उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत कम रहती है। देन फिर बात करते हैं हम कॉम्पोजिट की, तो इसके अंदर क्या है, इकट्ठे आते हैं, मीन्स इसके अंदर दो या दो से जो ज़्यादा यूनिट्स जो होती है वो इसके अंदर मिक्स्ड होती है। क्या होती है इसके अंदर, मिक्स्ड होती है, दो या दो से ज़्यादा यूनिट्स। और उसका अगर हम एग्जांपल देखें तो जो एक तो हमने एक यात्री की बात की या एक कोई भी दुर्घटना की बात की या बेरोजगारी की बात की, यहाँ हम बात कर रहे हैं पूरी इकोनॉमी में जो बेरोजगारी है या औद्योगिक दुर्घटना जो है उसकी, तो वो क्या होते हैं, हम इसके साथ साथ रेल और यात्री, हम बात कर रहे हैं उद्योग और दुर्घटना की, हम बात कर रहे हैं श्रमिकों के घंटे की और बेरोजगारी की। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आवर्स की और एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, हम आवर्स और एम्प्लॉयमेंट दोनों की बात कर रहे हैं, तो वो इसके अंदर आते हैं। देन फिर अब हम ये बात करते हैं जो बी हमारा पॉइंट है, उसमें हम देखते हैं कि यूनिट्स ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, कि जो विश्लेषण और निर्वचन की इकाइयां होती है वो कैसे होती है। तो फर्स्ट होता है रेट। रेट कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो यूनिट्स होती है इनमें कोई भी जो डिजिट होती है वो या तो परसेंटेज में होगी, ओके, या वो लाख में होगी, इस तरीके से। तो हम इसमें जो डेथ रेट और पॉपुलेशन जो होती है ना उसको हम देखते हैं। हम पॉपुलेशन की बात करें या हम डेथ और बर्थ रेट की बात करें, ठीक है, डेथ और बर्थ रेट जो हम बात करते हैं वो इसके अंदर आती है। ठीक है, देन फिर हम बात करते हैं किसकी, रेशो की। रेशो मतलब होता है अनुपात के जो दो संख्याएं होती है, दो इक्वल जो डिजिट्स होती है उनमें कोरिलेशन जो देखने को मिलता है वो इसके अंदर। मगर जैसे हम कहें कि अप्रैल जो 2020 था उसमें पॉपुलेशन इतनी थी एंड देन फिर नेक्स्ट में कितनी थी। अगर हम रेशो की बात करें तो जो मेल फीमेल सेक्स रेशो है वो कितना है, तो हम ये देखें कि 1000 पे वो 949 है ना, जस्ट डेटा है ये। तो इस तरीके से हम रेशो में इसको देख सकते हैं। देन फिर हम बात करते हैं किसकी, कोएफिशिएंट्स की। कोएफिशिएंट्स मीन्स गुणांक जो होते हैं, तो इसको हम ये देखते हैं कि ये किस तरीके से कि जो सजातीय जो अंश होते हैं, है ना, जितने भी होमोजेनियस जो वेरिएबल्स होते हैं उनको उनका कंपैरिजन किया जाता है और फिर जो इंटरप्रिटेशन यूनिट होती है उसकी वो जो निकलती है वो गुणांक कहलाती है। मतलब अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो वो होता है C इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय N, इसका फॉर्मूला होता है। ओके, और इसको जब हम निकालते हैं, हम जब सम्स वगैरह करेंगे तब भी देखेंगे कि ये 0 से 1 जो यूनिट होती है इसके बीच में होते हैं, इसके आगे ये नहीं जाते हैं। ओके, तो ये तो डिजिट्स में हम देखेंगे, जब सम्स करेंगे तब उसकी एक्यूरेसी इस तरीके की होनी चाहिए। ओके, नाउ देन फिर हम ये बात करते हैं कि जो
शुद्धता की मात्रा जो होती है उसकी बात करते हैं कि अनुसंधान जो होता है उसमें योजना बनाते हुए क्या किया जाना चाहिए, जो एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं हम, है ना, कि अनुसंधान जो है उसमें प्लानिंग जो करते हैं उस समय ये डिसाइड कर लेना बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है ना, उसकी शुद्धता की जांच हमको करनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसमें पहले से एक्यूरेसी नहीं होती है और वो पॉसिबल भी नहीं हो सकती है, हम उसको क्या करते हैं, पॉसिबल बनाते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर रहा उसके अंदर हमने इन्वेस्टिगेशन जो है उसके बारे में देखा है। हमने देखा कि स्टैटिकल यूनिट्स जो होती है उसकी इंक्वायरी किस तरीके से की जाती है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से आगे के कंसेप्ट्स को देखेंगे। ओके, थैंक यू।